दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 से ही पीपीएफ के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से पीपीएफ योजना में 5 नए नियम लागू किए हैं। 1 अक्टूबर से ये बदलाव लागू होंगे और इन नए नियमों के तहत अब इन अकाउंट्स पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। किस तरह के अकाउंट पर नहीं मिलेगा ये भी जानेंगे। चाहे आप दोस्तों कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, नौकरी करते हो या आपकी सरकारी नौकरी भी है, आपने पीएफ खाता खुलवाया हुआ है तो आपको ये नए नियम जरूर जानने चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियमों में जो बदलाव किए हैं 1 अक्टूबर से देश भर के आम नागरिकों के लिए लागू हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति पीपीएफ से जुड़े हैं उन सभी के लिए इसमें कई अलग अलग तरह के नियम है। एक से ज्यादा पीपीएफ खाते होने पर बदलाव होंगे। माइनर्स यानी बच्चों के लिए और एनआरआईज के पीपीएफ अकाउंट के लिए भी नियम बदल चुके हैं। तो आइए एक एक करके 5 नए नियम देख लेते हैं पीएफ से जुड़े। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के ये न्यू रूल्स हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी करके लागू करने की घोषणा की है और स्पेशली इसमें पोस्ट ऑफिस के जरिए खोले गए मौजूदा पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट्स को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में 5 जो बदलाव हुए हैं पीपीएफ अकाउंट्स के लिए रूल्स बदले हैं। उनमें सबसे पहला नियम है दोस्तों माइनर्स के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट के लिए। माइनर्स मतलब ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 साल से कम उम्र है, उन बच्चों के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट्स के लिए अब रिवाइज्ड रूल्स के मुताबिक यानी बदले हुए नियम के अनुसार इन खातों पर नाबालिग को 18 साल की आयु तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पीओएसए वाला ब्याज मिलता रहेगा और ऐसे अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन माइनर के एडल्ट होने की डेट से किया जाएगा। यानी कि जब वो बच्चे 18 साल से ऊपर हो जाएंगे तो उस तारीख से व्यक्ति अकाउंट खोलने के लिए जो एडल्ट एलिजिबल हो जाता है उस तारीख से उनको पीपीएफ पर पीपीएफ के रूल्स के अकॉर्डिंग ब्याज मिलता रहेगा। बाकी 18 साल की आयु तक बच्चों को पूरा ब्याज नहीं मिलेगा बल्कि पीओएसए अकाउंट वाला ब्याज मिलेगा सिर्फ। ठीक है ना, पहला नियम तो ये है। दूसरा, जिन लोगों के पास एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स हैं उनके लिए भी नई गाइडलाइंस है। देखिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या एजेंसी बैंक में निवेशक के प्राइमरी अकाउंट पर स्कीम रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा। हालांकि इसमें शर्त यह है कि डिपॉजिट अमाउंट ईयरली सीलिंग लिमिट से ज्यादा ना हो। यानी एक से ज्यादा अगर आपके पीएफ खाते हैं तो सिर्फ जो प्राइमरी अकाउंट होगा, चाहे आपके 3, 4, 5 पीएफ खाते हैं, लेकिन फिर भी जो पहला आपका प्राइमरी अकाउंट होगा उसी पर आपको स्कीम रेट के अनुसार सरकार की गवर्नमेंट की रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके दूसरे अकाउंट में भी बैलेंस है तो उसे भी प्राइमरी अकाउंट के साथ जोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसमें शर्त यह है कि टोटल अमाउंट एनुअल इन्वेस्टमेंट लिमिट के अंदर रहे। समझ रहे हो, मतलब एक ही अकाउंट में जो 1 साल का आप अधिकतम पीपीएफ में निवेश कर सकते हो ना, उससे ज्यादा ऊपर अमाउंट नहीं निकलना चाहिए, चाहे 2 खातों का मिलाकर चाहे 3 खातों का मिलाकर, तब तक आपको पूरा ब्याज मिलता रहेगा। जैसे ये लिमिट एक्सीड होती है उसके बाद आपको ऊपर के अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब दोनों अकाउंट्स को जोड़ने के बाद प्राइमरी अकाउंट पर मौजूदा स्कीम का इंटरेस्ट रेट लागू रहेगा। दूसरे अकाउंट में किसी भी सरप्लस फंड पर 0% इंटरेस्ट रेट से रिम्बर्समेंट किया जाएगा। मतलब बाकी जो ऊपर का सरप्लस फंड होगा उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगी, 0% ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, यानी जो भी एडिशनल अकाउंट होंगे आपके पीएफ के उन पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा अगर उनकी लिमिट एक खाते की 1 साल से जमा कराने की लिमिट से ऊपर पहुंच जाती है तो। और इसके अलावा जो एनआरआईज होते हैं, प्रवासी भारतीय, उन लोगों के पीपीएफ अकाउंट्स को लेकर भी नियम बदल चुके हैं। 1968 की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंतर्गत खोले गए एक्टिव पीपीएफ अकाउंट्स वाले एनआरआईज के लिए जब फॉर्म H में अकाउंट होल्डर्स के रेजिडेंसी स्टेटस के बारे में पूछताछ नहीं की गई थी, तो इसीलिए अब सरकार का कहना है कि इन सभी अकाउंट्स पर लागू इंटरेस्ट रेट 30 सितंबर 2024 तक पीओएसए गाइडलाइंस के अनुसार ही रहेगा और इसके बाद अकाउंट्स पर 0% रेट से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब 30 सितंबर 2024 से पहले जिन लोगों ने अकाउंट खोले हैं उनको पीओएसए का मतलब मैंने आपको बताया था ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उतना ब्याज पीपीएफ अकाउंट्स पर भी एनआरआई को मिलता रहेगा। और इस तारीख के बाद वाले अकाउंट्स पर कोई भी इंटरेस्ट एनआरआई को अब पीपीएफ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहला नियम तो नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों को लेकर है। जब तक उनकी आयु 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उन्हें पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान नहीं मिलेगा। 18 साल के बाद उनको पीएफ ब्याज दर का फायदा मिलेगा। दूसरा नियम, एक से ज्यादा मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट है तो भी आपको प्राइमरी अकाउंट पर ही इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी दूसरे अकाउंट की लिमिट एक अकाउंट की 1 साल की जमा लिमिट से ऊपर पहुंचने के बाद ऊपर के अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तीसरा बदलाव एनआरआई और पीपीएफ खाते के विस्तार को लेकर है। इसके अलावा भी दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर भी 1 अक्टूबर से कुछ नियम बदल जाएंगे जो बेटियों के लिए सरकार योजना चलाती है। और भी एलपीजी गैस सिलेंडर, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सिम कार्ड के फर्जी कॉल को लेकर समेत कई सारे नियम 1 अक्टूबर से बदल रहे हैं। तो इन सब की डिटेल जानकारी अभी मैं आपको बताऊंगा, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से 1 अक्टूबर के सभी नए नियम का वीडियो डाल दूंगा। अभी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा वीडियो, तो आप जरूर देख लीजिएगा उसे। बाकी फिलहाल ये पीपीएफ से जुड़े सारे अपडेट उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। इससे संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है दोस्तों तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।